हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में एक दिन में पहली बार सामने आए कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 396 मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। कोरोना के मरीजों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा बेहद कम हो रहे हैं टेस्ट, ऑक्सीजन जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही, हमें शवों से ज्यादा जिंदा लोगों की चिंता। लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि उद्योग और मजदूर दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिलहाल किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। अगर आपस में विवाद नहीं सुलझता तो श्रम विभाग की मदद लें। अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। इन तस्वीरों से एक बार फिर सामने आया है चीन का दोमुहा चेहरा। एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ सैन्य तैयारियों में जुटा है चीन ने बर्फीले पहाड़ों पर ट्रेनिंग के लिए खतरनाक टैंक उतार दिए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो 4 जून की हैं। नक्शा विवाद के बाद नेपाल का बहुत बड़ा दुस्साहस। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल बॉर्डर पुलिस ने की फायरिंग। एक नागरिक की मौत, 2 जख्मी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सीमा पार से जबरदस्त गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही है जवाब। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के केस में बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई। 32,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दावा किया है कि उसने कोरोना के सफल इलाज की दवाई बना ली है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई बनाने में उन्हें कामयाबी मिली है। इस दवाई के जरिए करीब 80% मरीज ठीक हो चुके हैं। इसका डेटा भी मौजूद है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लॉकडाउन फिर से नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की अटकलें लगाई जा रही थी। कम्युनिटी स्प्रेड पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि 2 हफ्ते में कोरोना के केस दोगुने हो रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड टेक्निकल मामला है जिसका फैसला केंद्र सरकार लेगी। कोरोना के मरीजों में हो रहे जबरदस्त इजाफे के बाद दिल्ली के बाजार फिर बंद हो सकते हैं। व्यापारी संगठनों ने लोगों से मांगी राय, आज शाम फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि मुंबई में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। उद्धव ने ट्वीट कर जनता से अपील की कि वो सरकार के निर्देश का पालन करे और कोरोना से सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता करे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कोरोना मृतकों के परिजन भी मौजूद थे। ये वो लोग थे जिनके परिजनों के बारे में अस्पताल ने कहा था कि वो गायब है, जबकि वो बाद में अस्पताल में ही मृत मिले थे। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े। डीजल 59 पैसे और पेट्रोल 57 पैसे महंगा। 6 दिन में तेल 3 रुपए से ज्यादा महंगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, हमारे सभी विधायक एकजुट, नाकाम होगी तोड़ने की साजिश। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने टूट के डर से अपने सभी समर्थक विधायकों को जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर शिवविलास होटल में शिफ्ट कर दिया। 19 जून को राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होना है, जब तक कांग्रेस विधायकों को होटल में रखा जाएगा। राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर अमेरिका के पूर्व मंत्री और हार्वर्ड में प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बात की। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। अमेरिका के पूर्व राजनयिक और प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत में राहुल गांधी का निशाना, कहा भारत का उदारवादी डीएनए गायब हो रहा है। धर्म के आधार पर बांटने वाले खुद को कह रहे हैं राष्ट्रवादी। ट्विटर ने 1,70,000 अकाउंट को बंद किया। बंद अकाउंट में वैसे अकाउंट शामिल जिनसे कोरोना को लेकर चीन के पक्ष में बात की जा रही थी। रेलवे ने देश में पहली बार 2 मंजिला कंटेनर ट्रेन चलाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। इससे तय समय में ज्यादा माल की ढुलाई हो सकेगी। इस 2 मंजिला ट्रेन के लिए विशेष ऊंचाई वाले ओवरहेड इलेक्ट्रिक सेक्शन वाले रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,877 नए मरीज और 65 मरीज की मौत। हाईकोर्ट की टिप्पणी, जल्द कोरोना कैपिटल बन सकती है दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 97,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 3,607 नए मरीज। 24 घंटे में 152 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 54,000 के पार। मुंबई में अब तक 1,954 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुंडे के निजी सहायक और अन्य कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। मुंबई के अस्पतालों में लावारिस शवों को लेकर बड़ी परेशानी। मुंबई के KEM अस्पताल में पिछले कई हफ्तों से 7 शव अस्पताल में शवगृह में पड़े हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए इन्हें कोई लेने नहीं आया। BMC ने अस्पताल में पड़े शवों को लेकर शुरू की पड़ताल। कोरोना पर काम में जुटी यूपी की CM हेल्पलाइन 1076 के 18 कर्मचारियों को कोरोना। यहां 3 शिफ्ट में लगभग 1000 लोग काम करते हैं। लखनऊ में पूरी बिल्डिंग सील की गई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव हटाए गए। कोरोना मरीजों में देश के दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। आगरा में 97 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। DM ने ट्वीट कर कहा, इनका हौसला समाज के लिए प्रेरणा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम अब अस्पताल में तब्दील हो गया है। इस अस्थायी अस्पताल में करीब 250 बेड हैं। अस्पताल में कोरोना के मामूली लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। 15 जून तक ये अस्पताल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट के बाहर गंदगी के ढेर से सामने आई लापरवाही। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजन अपना PPE किट, ग्लव्स और मास्क वहीं फेंक कर चले जाते हैं। राजस्थान के भरतपुर के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हजारों की भीड़ लग गई जब वहां एक बाबा इलाज के लिए पहुंचे। बाबा के अनुयायी उनके दर्शन करने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार कर दिया, जबकि भरतपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूपी के पीलीभीत जिले में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग राज्य मंत्री अतुल गर्ग जिले में कोरोना मरीजों और कोरोना से इलाज के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। भारत में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव का बयान। मेडिकल वर्ल्ड की बड़ी रिसर्च मैगजीन द लैंसेट की एक रिपोर्ट का चौंकाने वाला दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मौत 1918 में आए स्पेनिश फ्लू से भी ज्यादा हो सकती है। यूपी के मुख्य सचिव से कोरोना को लेकर सवाल पूछने वाले पूर्व प्रमुख सचिव SP सिंह पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 5 धाराओं में दर्ज हुआ केस। पंजाब में अमरिंदर सरकार का नया आदेश, वीकेंड और छुट्टी वाले दिन ई-पास लेकर ही बाहर निकल पाएंगे लोग। बिना ई-पास के निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई। लालू ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वालों को लिखी चिट्ठी। लिखा, बिहार वासी भूख से मर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों को नींद कैसे आ जाती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कोरोना काल में लोगों की मदद करने की तारीफ की है। साथ ही राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि कोरोना के कारण वो इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 14 जून को राज ठाकरे का जन्मदिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और NCP के अध्यक्ष शरद पवार के बीच एक बार फिर मुलाकात हुई है। पिछले कुछ दिनों से कयास चल रहे थे कि गठबंधन की सरकार खतरे में है। पिछले 10 दिन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच दूसरी मुलाकात है। फरवरी में ओवैसी की नागरिकता कानून विरोध रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की आरोपी अमूल्या को जमानत मिली। बेंगलुरु की निचली अदालत से राहत। दिल्ली की जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जामा मस्जिद के इमाम ने ये फैसला लिया। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज से फिर खुल गया। आम लोग सुबह 5 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक सैर, योगा और एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। गांधी मैदान के गेट पर थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंस के साथ मुंह पर मास्क या गमछा बांधने का निर्देश। शोक में डूबा है शहीद सूबेदार यमुना प्रसाद का परिवार। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले सूबेदार यमुना प्रसाद कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे। यमुना प्रसाद सिर्फ 38 साल के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक बेटी है। केरल के बाद मानसून महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जैसे तटीय इलाकों में कल से ही तेज बरसात हो रही है। मुंबई में भी आज बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की ऑपरेशन मॉनसून की तैयारी। पुलिस के ब्लैक पैंथर्स फोर्स में महिलाएं भी शामिल। ऑपरेशन मॉनसून खास तौर पर बारिश के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाता है।
मुंबई के 40 फ्रीगो सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटरों के बेड़े को पुलिस में शामिल किया गया है। इस बेड़े का उद्घाटन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया। पुलिस का ये स्कूटर वाला दस्ता तटीय इलाकों में तैनात किया जाएगा। इससे समुद्र तटों पर पुलिस मुस्तैदी को बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अश्वेत को बदसूरत बताने के आरोप में म्यूनिसिपल स्कूल की टीचर और 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। बच्चों की किताब में अश्वेत चेहरे को यू अक्षर से अगली पढ़ाया जा रहा था। राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियावद में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लेने गई छात्रा को बंधक बनाकर बलात्कार किया गया। आरोपी शख्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 48 घंटों में 3 मादा हाथियों की मौत हुई। बलरामपुर और सरगुजा संभाग से मिले हाथियों के शव में जहरीले पदार्थ के लक्षण मिले हैं। हाथियों ने कोई जहरीला पदार्थ खाया या खिलाया गया, इसकी जांच जारी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में गुस्साए गजराज ने मचाया तांडव। सिंधुदुर्ग केतिलारी घाटी के गांव में हाथी लोगों का पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंच गया। ग्रामीणों में दहशत। कोरोना से लड़ने के लिए कोलकाता की एक मिठाई दुकान में बिक रही है खास मिठाई। दुकान मालिक का दावा है कि लौंग, इलायची, कलौंजी, अदरक, हल्दी जैसी 15 अलग अलग तरीके के मसालों से बनी ये मिठाई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। कोरोना काल में मैदान में उतरा क्रिकेटर। कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव कोरोना के डर को बोल्ड करने उतरे हैं। कुलदीप अपने घरेलू मैदान कानपुर रोवर्स क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं।